मां नर्मदा की पावन लहरों की वो गूंज और महेश्वर के वो शांत तट, जहां सत्ता का अर्थ विलास नहीं तपस्या है। एक ऐसी रानी जो राज सिंहासन पर नहीं, एक साधारण से कुश के आसन पर विराजती हैं। ना उनके अंगों पर रेशम की चमक है, ना ही कंठ में स्वर्ण के आभूषण। उनके हाथों में है केवल न्याय का मान और हृदय में प्रजा के लिए करुणा। उनके धर्म की पवित्रता ऐसी थी कि राजमाता अहिल्याबाई का नाम स्वयं पुण्य श्लोक हो गया। एक ऐसा पावन सम्मान जो अब तक केवल धर्मराज युधिष्ठिर और राजा नल जैसे महान धर्मनिष्ठ राजाओं को ही प्राप्त है। वे हैं लोकमाता पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने विध्वंस के बीच सृजन के बीज बोए, जिन्होंने काशी से लेकर सोमनाथ तक आस्था के दीप जलाए, इंदौर की धूल को वैभव में बदला, जिनके राजसभा में सम्राट हो या याचक, गरीब हो या अमीर, सबके लिए न्याय समान था। आइए देखते हैं एक ऐसी शासिका की गाथा जिनके लिए न्याय ही ईश्वर की भक्ति थी। महारानी, उत्तर में काशी विश्वनाथ के शिखर से लेकर पश्चिम में समुद्र तट के सोमनाथ तक और अवंतिका के शिप्रा तट से भी वही पुकार आई है। मंदिर जर्जर है, मार्ग लुटेरों के भय से असुरक्षित है और सीढ़ियां टूट चुकी है। जहाँ भक्तों की आस्था डगमगाने लगे, वहाँ पत्थरों को अधिक खड़ा होना ही होगा। निर्माण का संकल्प है, किंतु स्मरण रहे, नींव स्पष्ट गढ़ना न्यायोचित मजदूरी और सुरक्षित मार्गों पर ही टिकी होती है। राजमाता, हम दीवारी ऐसे खड़ी करेंगे कि सदियां बीत जाएं और शिखर आकाश को छूएंगे। क्या पत्तन पर आपका नाम अंकित करवा दे? कदापि नहीं। उन शिलाओं पर केवल महादेव का नाम लिखो। सेवा स्वयं में एक प्रमाण है, उसे किसी नाम की वैसाखी की आवश्यकता नहीं। माई, काशी में विश्वनाथ की ज्योति बुझ सी गई थी, क्या वह दिया फिर से प्रज्वलित होगा? जब निर्माण करने वाले हाथों को समय पर उनका हक मिलेगा और सुरक्षा करने वाली आंखें सजग रहेगी, तब दीप की लौ स्वयं ही अपनी आभा बिखेरने लगेगी। आप निश्चिंत रहें। देवी, सोमनाथ जाने वाले पथ पर डाकुओं का आतंक है, यात्री भयभीत है। तो सुनो, घाटों की निगरानी पुख्ता करो, धर्मशालाओं में कामगारों और यात्रियों की अन्य जल की मर्यादा तय करो। मंदिर केवल पत्थरों की मूर्त से नहीं, बल्कि अपने लोगों की सुरक्षा और उनकी प्रसन्नता से जीवित रहता है। मातेश्वरी, उज्जैन की सीढ़ियां बरसात के वेग को सह नहीं पाती, सब ढह जाता है। सीढ़ियों का ऐसा पुनर्निर्माण हो कि लहरें हार मान लें, तटों को वज्र जैसा बोल दो, और हाँ, उन सीढ़ियों के बीच ऐसे विश्राम स्थल बनाओ जहाँ हमारे थके हारे बुजुर्ग बैठकर दो पल शांति के बिता सके। लेकिन राजमाता, हजारों श्रमिकों की मजदूरी का निर्धारण कैसे होगा? महारानी की आज्ञा स्पष्ट है, प्रतिदिन के कार्य का लेखा जोखा होगा और हर सप्ताह बिना विलंब के भुगतान होगा। और सुनो, दाम की जांच पूरी कठोरता से हो, चाहे निर्माण का पत्थर हो या भोजन सामग्री के लिए अनाज। राजस्व के साथ किसी भी प्रकार का चल नहीं होना चाहिए। जहाँ नीति स्वच्छ है, वही समृद्धि है। और फिर सन 1780 में
काशी विश्वनाथ का वैभव पुनः जीवित हुआ। सोमनाथ की राहें निष्कंटक हुई और उज्जैन के घाट युगों युगों के लिए अमर हो गए। स्पष्ट नियम और सत्यनिष्ठ हाथों ने धर्म का नया अध्याय लिखा। आस्था के दीप पुनः प्रज्वलित हो चुके थे। अब समय था राज्य की धरती पर समृद्धि, सेवा और जन कल्याण की नई कहानी लिखने का। इस प्रकार मालवा की राजधानी इंदौर में विकास का नया अध्याय प्रारंभ हुआ। महारानी, इंदौर की सीमाएं विस्तार मांग रही है। व्यापार फल फूल रहा है। हमें नई सड़कें, पुख्ता पुल, विशाल बाजार और खरगों की संख्या बढ़ानी होगी। स्मरण रहे मंत्री जी, शहर केवल इमारतों से नहीं चलता। शहर तब जीवित होता है जब कर का भार न्याय संगत हो, जल की धारा हर घर की समीप हो और विधवाओं व श्रमिकों के सम्मान की रक्षा भेद्या हो। मातेश्वरी, सूर्यास्त के बाद भय व्याप्त रहता है। चोरियों की बढ़ती घटनाओं से बाजार चिंतित है। महारानी, हम चौकियों पर खड़ा पहरा बैठाए गए। दीप दंडों से मार्ग प्रकाशवान हो गए और अश्वरोही दल हर पर पहरा दे गए। उचित है, पर ध्यान रहे पहरे का मार्ग और समय निरंतर बदलता रहे ताकि अपराधियों को हमारी रणनीति का अनुमान ना हो। हर पहरे का लिखित विवरण अनिवार्य है। मातेश्वरी, बस्तियों में पीने के पानी का संकट है। 3 नए कूप और एक सार्वजनिक सरोवर का स्थान नियत करो। मेरी किसी भी बेटी को जल के लिए कोस भर दूर भी न जाना पड़े। राजमाता, अगर पसीने के सूखने से पहले मजदूरी मिल जाए तो काम की गति और नियत दोनों बढ़ जाती है। निश्चित ही राजकोष के विलास से श्रमिक का श्रम मूल्य अब चुकाया जाएगा। हर ईंट पूरी ईमानदारी से रखी जाए, क्योंकि ये ईंटें ही इंदौर का भविष्य ढालेगी। महारानी, कर की दर क्या निश्चित करें? कर कोमल और पारदर्शी रखो। प्रजा पर अचानक भार मत डालो। याद रखना, जो व्यापारी स्वेच्छा और ईमानदारी से कर चुकाता है वही राज्य की नींव मजबूत करता है। और दूर दराज से आने वाले यात्रियों के लिए प्रमुख मार्गों पर धर्मशालाएं बना, जहाँ शीतल जल और सुरक्षित कक्ष हो। सड़कों की सुरक्षा ही राज्य की धड़कन है। और महेश्वर की खरगों से होने वाली आय का क्या होगा? महेश्वर की बुनाई से इंदौर का श्रृंगार होगा, किंतु पहले लोक कल्याण, फिर राज्य की शान। उन्होंने व्यापार को नीति दी, प्यासे को पानी दिया और शासन को करुणा। इंदौर संवरने लगा, सादगी और सुशासन के संगम से। किसी भी राज्य की समृद्धि उसकी संपदा से नहीं, बल्कि उस न्याय से मापी जाती है जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिलता है। मालवा की धरती पर एक ऐसा ही राज दरबार सजता था जहां सत्ता नहीं, सत्य बोलता था और निर्णय शक्ति नहीं, न्याय से होते थे। यह वह क्षण है जब पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर स्वयं प्रजा के बीच बैठकर न्याय का संतुलन स्थापित करती हैं। न्याय हो माता, ईश्वर ने भूमि की मैल दबा दी और पानी का रुख मोड़कर नई खेती सुखा दी। सत्य है देवी, मैंने केवल पुरानी नाले की सफाई की है। पानी तो प्राकृतिक ढलान की ओर ही जा रहा है। न्याय भावनाओं पर नहीं, प्रमाण पर टिकता है। सैनिक, भूमि का नाप लो। मंत्री, अभिलेख और सीमा पत्र निकालो। कारीगर, तुम जल के प्राकृतिक भाव का निरीक्षण करो। मातेश्वरी, सीमा रेखा का उल्लंघन हुआ है। मेल का एक हिस्सा गोपाल के भूमि पर पाया गया। अभिलेखों के अनुसार वह नाला सार्वजनिक संपत्ति है, उस पर किसी एक का अधिकार नहीं हो सकता। ढलान निश्चित ही शंकर की ओर है, पर मेड़ के अवैध निर्माण ने जल का स्वाभाविक मार्ग अवरुद्ध कर दिया है।
न्याय का आदेश सुने। मेट का वह हिस्सा तत्काल हटाया जाए जो सार्वजनिक जल को रोकता है। तुम दोनों मिलकर न्याय सीमा तय करो और जितना आर्थिक नुकसान हुआ है उसका आकलन कर उचित भरपाई की जाए। और स्मरण रहे, भविष्य में भूमि का कोई भी परिवर्तन बिना पंचायत की अनुमति के नहीं होगा। सत्य की विजय हो। राजमाता, यह न्याय नहीं है, शुद्धि है। न्याय केवल दंड नहीं, संतुलन है। और यह संतुलन तब आता है जब हम तथ्यों की कठोरता को करुणा की कोमलता से जोड़ते हैं। जहां दीप जले वहां मंदिर प्रतिष्ठित हुए, जहां मार्ग बने वहां व्यापार समृद्ध हुआ, और जहां तथ्य बोले वहां न्याय की गूंज युगों युगांतर के लिए अमर हो गई। मेरी धरोहर पत्थरों पर अंकित मेरा नाम नहीं, बल्कि मेरे लोगों की जीवन में आई सुगमता है। सेवा ही हमारा संकल्प है। न्याय ही हमारी शक्ति है। लोग